हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, आज का पार्ट मैंने थोड़ा छोटा बनाया है तो प्लीज़ माइंड मत करना, क्योंकि मुझे कुछ और काम था, इसलिए वीडियो के लिए थोड़ा ही टाइम मिल पाया। और अब बस 26 चैप्टर्स ही रह गए हैं, जिन्हें मैं जल्द से जल्द 31 तक कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यीबो जान को हंगरली किस करता है और सोफे पर अपनी पोजीशन जान से बदलते हुए जान को अनड्रेस्ड कर देता है। फिर यीबो जान के लिप्स को छोड़कर जान के लिप्स के कॉर्नर से होता हुआ जान के नेक तक किसिस करना शुरू करता है। जिन किसिस से हो रहे सेंसेशन से जान खुद को कंट्रोल करते हुए यीबो से टूटी आवाज में सिर्फ डिनर कहता है, जिस पर यीबो जान के हाथों को किस करते हुए गहरी वॉइस में कहता है कि वो पहले कुछ और खाना चाहता है। जिसके बाद यीबो जान को पेशेंटली और अफेक्शनेटली नेक से चेस्ट तक वेट किसिस करने लगता है। जिन किसिस की वजह से जान खुद की बॉडी को ही हॉट पा रहा था, पर वो यीबो को आगे कंटिन्यू करने नहीं दे सकता था। इसलिए जान यीबो के फेस को पकड़कर अपनी तरफ करके कहता है कि या तो यीबो चुपचाप चलकर डिनर करे या घर जाकर खुद अकेले खाना खाए। जिस पर यीबो, जिसका गला सेक्सुअल अराउजल की वजह से सूख रहा था, अपना सिर जान के नेक में दोबारा छुपाकर बड़ी मुश्किल से कहता है कि कैसा रहेगा अगर वो जान को बस थोड़ा सा खा ले पहले तो। जो बात जान को ऐसे साउंड हो रही थी मानो यीबो जान के साथ कोई सीरियस डिस्कशन कर रहा हो, जो फील करके जान समझ नहीं पा रहा था कि वो यीबो की हरकत पर हंसे या रोए। पर एट लास्ट जान यीबो की कंडीशंस पर अग्री नहीं करता, तो यीबो भी जान की बात को मानते हुए थोड़ी देर तक जान की पूरी बॉडी को किसिस करने के बाद जान को जाने देता है। फिर दोनों ही अपने कपड़े ठीक करके डाइनिंग एरिया में डिनर करने जाते हैं, जहां जान तो ज्यादा नहीं खा पाता, पर यीबो खूब अच्छे से पेट भर कर खाने लगता है, जिसे जान बस खाना खाते देखता रहता है और फील करता है कि कितने टाइम बाद वो दोनों साथ में पीसफुली बैठकर खाना खा रहे थे। वहीं इतने करीब से यीबो को देखने के बाद जान को यीबो पहले से थोड़ा पतला और उसके चेहरे का रंग हल्का सा पीला पड़ा दिख रहा था, जिसे ऐसे देखकर जान सबकॉन्शियसली पूछता है कि क्या यीबो रोज ठीक से टाइम पर खाना खाता है। जो सवाल जान के मुंह से निकलते ही यीबो ब्राइट शाइनिंग आईज के साथ जान को देखता है, जिनमें खुशी जान साफ देख पा रहा था। जिन आंखों को देखकर जान आगे और कुछ कह और पूछ नहीं पाता और सोचता है कि क्या बस जान के कुछ केयरिंग वर्ड्स ही यीबो को इतनी खुशी पहुंचाते हैं। कि तभी यीबो स्वीट वॉइस में कहता है कि वो टाइम से खाना खाता है, पर बाहर का खाना जान के हाथों के बने खाने जितना डिलीशियस नहीं होता। जो सुनकर जान अपना सिर नीचे करके कहता है कि अब अगर यीबो का खाना खाना हो गया हो तो अब उसे जाना चाहिए। जिस पर दो पल खामोश रहकर यीबो कहता है कि वो पहले डिशेस वॉश करेगा फिर जाएगा। जो बात सुनकर जान यीबो को मना करता है, पर यीबो प्लेट्स उठाकर सीधे किचन में चला जाता है। जिसके पीछे जान भी किचन में जाने ही वाला होता है कि तभी उसके घर के डोर पर नॉक होता है। तो पीप होल से बाहर जी को देख के जान डोर ओपन करके सरप्राइज टोन में पूछता है कि जी इतनी रात को जान के घर पर क्या कर रही है। जिस पर जी, जो थकी हालत में सीधे अपने शूट से आई थी, नीचे ग्राउंड पर रखे दो बॉक्सेस को जान के घर के अंदर धक्का मारते हुए कहती है कि एक क्रू मेंबर जी के होम टाउन से उसके लिए आते वक्त 2 लीची के बॉक्सेस लाया था, तो घर जाते हुए वो एक बॉक्स जान को देने आ गई। जो बात कहते हुए जी लिविंग रूम में आकर सोफे पर बैठ जाती है कि तभी किचन से यीबो की आवाज आती है कि डिश क्लीनर लिक्विड खत्म हो गया है, जान आकर दे दे। जो आवाज सुनकर जी हैरान रह जाती है और वाइड आईज से जान को देखकर पूछती है कि क्या जान ने किसी और आदमी को घर में छुपा रखा है। जिस सवाल पर गंदा सा फेस बनाकर जान कुछ कहता, उससे पहले ही दोनों यीबो को किचन से बाहर आता देखते हैं, जो जान का रिस्पॉन्स ना पाकर उसे देखने आया था। वहीं जी यीबो को बिजनेस सूट के ऊपर
पिंक फ्लोरल एप्रन पहना देखकर शॉक्ड होते हुए फौरन सोफे पर से उठकर हैरान होकर पूछती है, बॉस आप? जिस पर यीबो जी की तरफ हल्का सा हेड नॉट करके यस कहता है। फिर जान की तरफ देखते हुए पूछता है कि डिश क्लीनर लिक्विड कहाँ है। जिसके बाद जान जी को शॉक्ड स्टेट में ही छोड़कर यीबो के साथ किचन में आकर डिश क्लीनर लिक्विड निकाल कर देते हुए कहता है कि यीबो को ये सब करने की जरूरत नहीं है, वो जा सकता है। पर यीबो जिद्दी बनकर कहता है कि अपना काम पूरा करके वो चला जाएगा। वहीं यीबो अपनी बात पूरी भी करता है और डिशेस क्लीन करके फौरन जान के अपार्टमेंट से चला जाता है। जिस पूरे प्रोसेस को जी हैरान नजरों से देखकर खामोशी रहती है और यीबो के जाते ही मानो उसके मुंह में आवाज वापस आती है, तो वो जान से पूछती है कि आखिर उन दोनों के बीच चल क्या रहा है, क्या जान यीबो से अलग हो गया है या नहीं। जिस पर जान कहता है कि वो दोनों अभी बस टेम्परेरी अलग हैं। जो सुनकर जी ये पूछती है कि तो क्या इसका मतलब ये है कि जान और यीबो दोनों के मन में एक दूसरे के लिए अभी भी फीलिंग्स हैं। जिस पर जान अपना सिर हाँ में हिलाकर फर्मली हाँ कहता है। दरअसल जान यीबो को छोड़कर अब्रॉड इसलिए नहीं गया था कि वो यीबो से प्यार नहीं करता था, बल्कि वो तो यीबो से हमेशा से ही प्यार करता आया था और यीबो से इसलिए दूर हुआ था क्योंकि जान को किसी के हाथों कंट्रोल होना अच्छा नहीं लगता था और बस प्यार की खातिर वो खुद की आइडेंटिटी को खोना नहीं चाहता था, बल्कि जान तो यीबो के साथ एक इक्वल रिलेशनशिप चाहता था। जब हाउसवान वाला इंसिडेंट हुआ था तब जान ने यीबो को माफ कर दिया था, पर बाद में यीबो ने जान को घर में लॉक रखकर जोर जबरदस्ती प्रेग्नेंट कर दिया था। उस वक्त जान को रियलाइज हुआ था कि जान का ओपिनियन यीबो के लिए कोई मैटर नहीं करता था और यीबो जो चाहता था वही करता था। उसके बाद चिरैन के केस की वजह से बिना जान को कुछ भी बताए यीबो ने उसे दोबारा मेंशन में लॉक कर दिया था। तब जाकर जान ने फैसला लिया था कि अगर वो यीबो से दूर नहीं गया तो ऐसा फ्यूचर में बार बार होता रहेगा और उन दोनों के रिलेशनशिप में जान सिर्फ यीबो की परछाई बनकर रह जाएगा, जिसकी कोई इम्पोर्टेंस उनके रिश्ते में नहीं होगी। वहीं जान ये बात अच्छे से जानता था कि यीबो जान को बहुत प्यार करता है, पर अभी भी वो जान के सामने खुलकर कुछ नहीं बता रहा था। वहीं दूसरी तरफ कार में यीबो को रिलैक्स्ड एक्सप्रेशंस के साथ बैठा देखकर बोविन बार बार रियर व्यू मिरर से यीबो को देखे जा रहा था। जो चीज नोटिस करके यीबो कहता है कि अगर बोविन कुछ पूछता या कहना चाहता है तो कहे। जिस पर बोविन पूछता है कि जब मिस्टर वोंग मिसेस वोंग को लेकर इतना वरिड हैं तो उन्हें घर से जाने ही क्यों दिया। जिस सवाल पर यीबो कहता है कि शायद अलग रहकर जान थोड़ा खुश रह सके। जो जवाब पाकर बोविन हैरान रह जाता है और आखिरी बार के अपने सेम डिस्कशन पर यीबो के रिस्पॉन्स को याद करता है, जब यीबो ने कहा था कि अलग रहने से अच्छा वो साथ में रहकर ही दुखी रहें। जो सब याद करके बोविन को फील होता है कि पिछले 6 महीनों में यीबो की सोच कितनी बदल गई थी। उधर दूसरी तरफ जान ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ था, क्योंकि वोंग्स में से कोई जान के पास आया था। जान नेक्स्ट डे भी सेट पर जाने के लिए घर से निकला ही था कि तभी एक ब्लैक कार जान के सामने आकर रुकती है और कार की विंडो नीचे होते ही एक मिडिल एज्ड आदमी जान को देखकर कहता है कि जान से मिले उन्हें कितना टाइम हो गया है। वहीं यीजाओ को सामने देखकर जान सरप्राइज टोन में कहता है, मिस्टर वोंग आप? जहां जान का रिएक्शन देखकर यीजाओ स्माइल के साथ जेंटल टोन में कहता है कि माना अब जान का यीबो के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रह गया है, पर क्या यीजाओ को अंकल कहकर बुलाना जान के लिए इतना टफ है। जो बात सुनकर जान यीजाओ को ओबीडियंटली अंकल कहकर पुकारता है। जिस बात से सेटिस्फाइड फील करके यीजाओ जान से पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है, क्या उसके पास यीजाओ के साथ एक कप कॉफी पीने का टाइम है। जिस पर जान स्माइल के साथ हाँ कहता है, क्योंकि जान आखिर इसी पल का ही तो इंतजार कर रहा था। वहीं एक फेमस कॉफी हाउस के प्राइवेट रूम में जैसे ही कॉफी उन्हें सर्व होती है, यीजाओ कॉफी पीना स्टार्ट करते हुए कंसर्न टोन में पूछता है कि पिछले 6 महीनों में जान की लाइफ अब्रॉड में कैसी रही। जो सुनकर जान स्माइल के साथ जवाब देता है कि वो बिल्कुल ठीक रहा और अंकल के कंसर्न के लिए थैंक यू। कि तभी एक गहरी सांस भरकर यीजाओ आगे कहता है कि उस वक्त
यीबो के ग्रैंडपा की कंडीशन को लेकर वो सब बहुत परेशान थे, तो जान को मिसअंडरस्टैंड कर बैठे, जबकि जान तो एक अच्छा लड़का है और ये जाओ जानता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। और उस वक्त ये जाओ के डैड मिस्टर चिरैन जरूर अपनी एज में कमजोरी की वजह से सीढ़ियों से गिर गए होंगे। जो बात सुनते ही जान टेबल के नीचे गुस्से में अपनी मुट्ठी कस लेता है, पर वो खुद पर कंट्रोल रखकर ये जाओ को देखते हुए पूछता है कि अब ग्रैंडपा कैसे हैं, जिस पर ये जाओ बताता है कि वो अभी भी सेम कंडीशन में ही है। जो सुनकर जान सैड फील करते हुए पूछता है कि क्या वो ग्रैंडपा को देखने जा सकता है, तो ये जाओ हाँ कहता है और अचानक सीरियस होकर पूछता है कि आखिर उसके और यीबो के बीच क्या हुआ है। ये जाओ को ये जुन से पता चला कि यीबो जान से उसका बेबी दूर ले गया है। जहां अपने बच्चे का जिक्र सुनकर जान की पूरी बॉडी टेंस्ड हो जाती है और वो सोचता है कि ये जाओ की बात का आखिर मतलब क्या है। वो क्या जानने की कोशिश कर रहा है? क्या ये जाओ ये जानने की कोशिश कर रहा है कि जान को बेबी के बारे में कितना पता है, या फिर वो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि यीबो और जान अब कितने क्लोज हैं, जो यीबो जान को ट्रस्ट करके बता सके कि उसके बेबी को ले जाने वाले वोंग्स ही हैं। जहां यी जाओ के सवालों पर जान खामोश ही रहता है और अपना सिर नीचे करके फई को याद करते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जो देखकर यी जाओ अपनी आईज नैरो करके कुछ सोचते हुए कहता है कि इस बार यीबो हद से आगे बढ़ गया है। हालांकि यी जाओ उस बच्ची का ग्रैंडपा है और फ्यूचर में उसे वोंग्स के साथ ही रहना है, लेकिन फिर भी यी जाओ को लगता है कि इतनी छोटी बच्ची को जान से दूर करना सही बात नहीं है और उसके बड़े होने तक उसे जान के साथ ही रहना चाहिए। जो बात सुनते ही जान अपना फेस कवर करके बुरी तरह से रोने लगता है और यी जाओ से अपने रिएक्शन की माफी मांगते हुए कहता है कि वो बहुत दुखी है, इसलिए अपने आंसू रोक ही नहीं पा रहा। पर जान रोते हुए भी अपने आंखों के कॉर्नर से यी जाओ के एक्सप्रेशंस नोटिस करता है। जहां यी जाओ इम्पेशेंट दिख रहा था, लेकिन फिर भी जेंटल टोन में कहता है कि जान परेशान न हो, वो यीबो से बात करेगा। जो बात सुनकर जान टिश्यू पेपर टेबल से उठाकर अपने आंसू पोंछते हुए थैंक यू अंकल कहता है, जिस पर यी जाओ स्माइल करता है और जैसे ही वो दोनों कॉफी हाउस से बाहर आते हैं तो उन्हें अपने सामने यीबो खड़ा दिखता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो जल्दी में वहां आया था और वो थोड़ा नर्वस भी दिख रहा था। जहां जान को अपने सामने देखकर यीबो उसे दो पल ठीक से घूरता है और यीबो के एक्सप्रेशंस चेंज ना होने पर भी जान फील कर पा रहा था कि यीबो जान को देखकर रिलीव्ड फील कर रहा था। जो बात रियलाइज करके जान को एहसास होता है कि एक दूसरे के साथ रहते हुए जान और यीबो एक दूसरे के लुक से ही एक दूसरे के इमोशंस और सोच को समझने लगे थे। तभी जान की लाल आंखें देखकर यीबो अपनी आईज नैरो करता है, जो लुक जान भी समझ जाता है और इससे पहले कि यीबो कुछ कहता, जान यीबो की तरफ आकर यीबो के फेस पर एक जोर का थप्पड़ मारता है, जिस सडन एक्शन से बोवेन शॉक्ड, यी जाओ सरप्राइज्ड और खुद यीबो स्टन्ड रह जाता है। जहां 2 सेकंड्स के बाद यीबो जान को घूर कर देखते हुए कहता है, हाउ डेयर यू, जिस रिएक्शन पर जान अपनी आंखों में नफरत लिए यीबो से कहता है कि यीबो जान की बेटी उससे छीनकर दूर ले गया। यीबो तो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है और कह रहा है कि जान ने उसे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की। जो बात कहते हुए जान इतने गुस्से में दिख रहा था मानो वो यीबो को किसी भी पल दूसरा थप्पड़ भी मार देगा, जिस पर यीबो फौरन अपनी आंखें नीची करके अपने इमोशंस को छुपाते हुए इंडिफरेंट टोन में कहता है कि वो यीबो की ही बेटी है, तो यीबो उसे अपनी मर्जी से कहीं भी कभी भी ले जा सकता है, तो क्या उसके लिए यीबो को जान की परमिशन चाहिए। जहां अपनी बात पूरी करते ही यीबो बोवेन का नाम लेता है और बोवेन यीबो का इशारा समझकर फौरन बॉडीगार्ड्स जो यीबो को दूसरे कार में फॉलो कर रहे थे उन्हें जान को पकड़ने के लिए कहता है। जो इंस्ट्रक्शंस पाकर बॉडीगार्ड्स फौरन जान को आकर पकड़ लेते हैं। वहीं ये सब देखकर ये जाओ, जो अब तक खामोशी से सब देख रहा था, यीबो से कहता है कि यीबो ये क्या कर रहा है। जान ने बेबी को बर्थ दिया है तो वो उस बेबी का मदर है, इसलिए जान बच्ची के लिए परेशान है, तो यीबो उसे छोड़ दे। जो बात सुनते ही यीबो अपने बॉडीगार्ड से जान को छोड़ने के लिए कहता है। जहां बॉडीगार्ड्स के जान को छोड़ते ही
ये जाओ जान से फौरन वहां से चले जाने को कहता है, जिस पर जान ये जाओ को थैंक यू कहकर ग्रीट करके वहां से चला जाता है। जिसके जाते ही यीबो ये जाओ से कहता है कि वो कुछ बात करना चाहता है, तो ये जाओ यीबो से उसकी कार में बैठने को कहता है, जो कहकर ये जाओ जैसे ही अपनी कार की तरफ बढ़ता है, यीबो ये जाओ को फॉलो करने से पहले जान जिस तरफ गया था उस डायरेक्शन में देखता है और फिर ये जाओ की कार में आकर बैठ जाता है। जिसके कार में बैठते ही ये जाओ पूछता है कि बेबी कहाँ है। आखिर जान मदर है तो अपनी बेटी को देखने का उसको हक है। जो बात सुनकर यीबो तिरछी स्माइल के साथ कहता है कि बेबी उसके पास नहीं है, पर अगर उसी ने बेबी को जान से दूर किया होता और बेबी उसी के पास होता तो भी वो जान को बेबी से मिलने नहीं देता, क्योंकि जान से शादी यीबो ने सिर्फ अपनी मॉम के केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए की थी। जो सारी बात सुनकर ये जाओ पजल्ड लुक के साथ पूछता है कि तो फिर यीबो की नाक के नीचे से बेबी को कौन ले जा सकता है। जिस पर यीबो मॉकिंग स्माइल के साथ कहता है कि क्या सालों पहले किडनैपर्स यीबो और उसकी मॉम को यीजाओ की नाक के नीचे से नहीं ले गए थे। जो सरकाज़म सुनकर यीजाओ पूछता है कि क्या यीबो उसे सस्पेक्ट मान रहा है। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये शॉर्ट सा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो गाइस, अगर आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक्स इस वीडियो पर दीजिएगा और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहीं जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशंस आप सब तक फौरन पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।